क्षितिज पर सूर्य नारंगी रंग बिखेर रहा है। आकाश को अग्नि के रंगों से रंग रहा है। जैसे ही गोधूली गांव पर उतरती है, दूर एक वीरान हवेली मंडरा रही है। उसकी टूटी खिड़कियां काई लगी दीवारों से बाहर घूरती खाली आंखों जैसी हैं। हवा की एक सर्द चीख पेड़ों से होकर गुजरती है, जिससे उनकी पत्तियां अशुभ रूप से सरसराहट करती हैं, जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती जाती हैं। ग्रामीण, उनके चेहरों पर डर के भाव हवेली के पास से जल्दी से गुजरते हैं। इसकी भयावह उपस्थिति से बचने के लिए उनके कदम तेज हो जाते हैं। हवा एक भयानक सन्नाटे से गूंज रही है, जिसे केवल शापित जागीर के चारों ओर हवा की दुखद चीख ही तोड़ पाती है। चांदनी रात की आड़ में हवेली आसमान के खिलाफ एक राक्षसी छाया के रूप में उभरती है। इसकी छायादार खिड़कियों से भयानक दुखद आवाजें निकलती हैं, जो गरजती हुई हवा में घुल जाती हैं। डर की एक भयावह सिम्फनी। एक अकेली खिड़की लयबद्ध चर्र चर्र की आवाज के साथ खुलती और बंद होती है, जो दमनकारी सन्नाटे में एक भूतिया सांस जैसी है। दूर के अंधेरे से अनदेखे कुत्तों के परेशान करने वाले भौंकने की आवाजें उठती हैं, जो रात में आतंक का ताना बाना बुनती हैं। हवेली का मुख्य द्वार जंग लगा और प्रभावशाली दमनकारी अंधेरे में मंडरा रहा है। हवा के अचानक झोंके से भारी दरवाजा जोर से चरमरा उठता है। एक भयानक आवाज रात में गूंजती है। अंदर एक गहरा उदासी छा जाती है, जो केवल दीवारों पर छाया के भयावह नृत्य से टूटती है। एक चमगादड़ एक खामोश क्षणभंगुर छाया के साथ उड़ता है, जिससे डर की व्यापक भावना और भी तीव्र हो जाती है। प्राचीन हवेली भूले हुए भयावहता के एक प्रहरी के रूप में खड़ी है। उसके रहस्य दम घुटने वाले अंधेरे में छिपे हुए हैं। फीकी चांदनी में गांव का चौराहा एक अजीब सी धुंध में लिपटा हुआ है। बच्चों का एक झुंड एक साथ सिकुड़ गया है। उनके युवा चेहरों पर गहरा डर अंकित है। रमेश फुसफुसाती आवाज में एक भयावह दृश्य सुनाते हैं। मैंने कल रात वहां एक भूत देखा, सफेद कपड़े पहने हुए। सुनीता अपनी परेशान करने वाली बात कहती है। मैंने वहां से एक रोशनी आते देखी। बच्चे घबराकर एक दूसरे को देखते हैं। उनके शरीर रात में अनियंत्रित रूप से कांप रहे हैं। रात के अंधेरे में गांव के बुजुर्ग चौक में इकट्ठे होते हैं। उनके चेहरों पर प्राचीन भय और फुसफुसाती कहानियां अंकित हैं। मोहन की कर्कश आवाज खामोशी को चीरती है। एक बार एक धनी जमींदार रहता था, जिसकी अचानक मृत्यु ने उसकी आत्मा को हवेली में भटकने के लिए छोड़ दिया। राधा कांपती है, अपनी शॉल को कसकर खींचती है। उसकी आंखें एक भयानक विचार से चौड़ी हो जाती हैं। राधा फुसफुसाते हुए कहती है, मैंने सुना है कि हवेली में खजाना छिपा है, जिसकी रखवाली भूत करते हैं। अपने शांत घर में अर्जुन बैठा है। एक जलती हुई लालटेन उसके चेहरे पर गर्म चमक डाल रही है, क्योंकि वह ग्रामीणों की फुसफुसाहट भरी बातचीत को ध्यान से सुनता है। उनकी विशेषताओं से कोई डर नहीं झलकता, केवल एक गहरी जिज्ञासा और संदेह का एक सूक्ष्म संकेत। उनकी कहानियों का एक मौन पर्यवेक्षक, अपने विचारों की गहराई में खोया हुआ। अर्जुन की निगाहें दूर तक जाती हैं, मानो वह किसी अदृश्य बड़े परिणाम वाले निर्णय का मूल्यांकन कर रहा हो। मृदु प्रकाश उनके चिंतनशील भाव को प्रकाशित करता है, जो उनके भीतर चल रहे गहन विचारों का संकेत देता है। अर्जुन के मंद रोशनी वाले लिविंग रूम में लंबी परछाइयां नाच रही हैं, क्योंकि अर्जुन, राजेश और सोनू एक साथ बैठे हैं। उनके चेहरे अनकही चिंताओं से घिरे हुए हैं। राजेश और सोनू ने एक घबराई हुई नजर का आदान प्रदान किया। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। एक खामोश गुहार हवा में लटकी हुई थी। उनकी आशंका से बेखबर अर्जुन की आवाज अडिग दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अर्जुन की आंखों में एक दृढ़ चमक। वह आगे कहता है, यह सब लोगों की कल्पना है। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उनके शब्द उसकी दृढ़ भावना के खिलाफ एक हताश फुसफुसाहट है। अर्जुन अपनी साहसिक योजना की घोषणा करता है, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा और खुद देखूंगा। अर्जुन धूल भरी गांव की सड़क पर चलता है। उसकी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी उसके चारों ओर की छायाओं के साथ नाच रही है।
हवा एक दुखद विलाप करती है, पेड़ की शाखाओं को जमीन पर विकृत भयानक आकृतियों में बदल देती है। उसकी दृढ़ चाल उसके माथे पर अंकित चिंता के सूक्ष्म संकेत को झुठलाती है। अनदेखे डर के खिलाफ एक खामोश लड़ाई। दूर की हवेली मंडराती है, उसकी छाया रात के आकाश के खिलाफ एक गहरा अशुभ वादा है। हर कदम उसे हवेली के करीब लाता है। झूलते पेड़ों की चौकस निगाहों के नीचे एक भयावह यात्रा। लालटेन की रोशनी में उसके तनावग्रस्त चेहरे चमक उठते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक अज्ञात परेशान करने वाले भाग्य के कगार पर खड़ा है। रात के अंधेरे में अर्जुन विशाल हवेली के पास पहुंचता है, जिसकी काली छाया तूफानी आसमान के सामने मंडरा रही है। हवा एक प्रचंड अदृश्य हाथ उसके बालों को पीटती है। बढ़ते अंधेरे में एक जंगली नृत्य। वह आगे बढ़ता है, उसकी नजर हवेली के दरवाजे पर टिकी है। एक मौन अशुभ निमंत्रण खुला छोड़ दिया गया है। उसकी लालटेन एक नाजुक रोशनी टिमटिमाती छाया डालती है, मुश्किल से हवेली के दमनकारी अंधेरे को भेद पाती है। उठाया गया हर कदम अज्ञात में एक गहरी यात्रा है। हवेली के रहस्य दहलीज के ठीक परे इंतजार कर रहे हैं। खुला दरवाजा इशारा करता है, रहस्यों का एक खामोश वादा और हवेली के अंधेरे दिल में एक भयावह स्वागत। अर्जुन हवेली की दहलीज पार कर शानदार छायाओं और खामोश रहस्यों के दायरे में प्रवेश करता है। एक जोरदार धमाके के साथ भारी दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे हवेली के ठंडे आलिंगन में उसका भाग्य सील हो जाता है। अर्जुन चौंक जाता है। एक आश्चर्य की लहर उसके अंदर से गूंजती है। जैसे ही वह आवाज भयावह रूप से गूंजती है, वह अपनी शांति पुनः प्राप्त करता है। उसका जबड़ा दृढ़ संकल्प के साथ कस जाता है। जब वह हवेली के विशाल अज्ञात में आगे बढ़ता है, दरवाजे की गूंजती हुई प्रतिध्वनि अभी भी बाकी है, जो खामोश गुफा जैसे हॉल में एक भयावह स्वागत है। अर्जुन एक भव्य जीर्ण शीर्ण हवेली के हॉल में खड़ा है। उसकी लालटेन विशाल अंधेरे के खिलाफ एक अकेली चमक डाल रही है। लालटेन की रोशनी नाचती है, धूल भरी दीवारों पर अनियमित रूप से फड़फड़ाते चमगादड़ों की राक्षसी छायाओं को उजागर करती है। हवा का एक अचानक सर्द झोंका टूटी हुई खिड़कियों से होकर गुजरता है, जिससे प्राचीन धूल भूतिया सर्पिलों में बदल जाती है। फटे हुए पर्दे भूतिया आकृतियों की तरह झूलते और लहराते हैं, जिससे हॉल का भयावह अशांत माहौल और बढ़ जाता है। हवा एक अशुभ चुप्पी के साथ गड़गड़ाती है, जिसे केवल हवा की दुखद आह और अनदेखे पंखों की सरसराहट तोड़ती है। अर्जुन की अकेली आकृति हॉल के विशाल पैमाने से बौनी हो गई है, जो अत्यधिक भय के खिलाफ नाजुक प्रकाश का एक प्रतीक है। विशाल अंधेरे हवेली के हॉल में अर्जुन की भौहें गहरी चढ़ी हुई हैं। वह भयावह सन्नाटे को अत्यधिक एकाग्रता से सुन रहा है। अचानक एक भयावह खुर की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई विशाल हॉल के एक छिपे हुए कोने से आती है। अर्जुन के चेहरे पर आशंका की एक क्षणभंगुर छाया मंडराती है। उसकी आंखों में भय की एक क्षणिक सिहरन, फिर भी जिज्ञासा का एक अकाट्य उछाल उसके डर को तुरंत ढक लेता है, उसे अज्ञात की ओर खींचता है। अर्जुन आगे बढ़ने लगता है। उसकी लालटेन की एक किरण दमनकारी उदासी को बहादुरी से चीरती हुई उसके अनिश्चित मार्ग को रोशन करती है। उसकी निगाहें रहस्यमय ध्वनि के स्रोत पर टिकी हैं। बढ़ते अंधेरे के सामने एक मौन चुनौती। अर्जुन हवेली के कमरे में कदम रखता है। हवा धूल और उपेक्षा की ठंडक से भरी हुई है। टिमटिमाते लालटेन की रोशनी में बिखरा हुआ प्राचीन फर्नीचर और परेशान करने वाली छाया का एक अराजक दृश्य दिखाई देता है। कमरे की अदृश्य गहराइयों से खुर खुर और चर्र चर्र की कर्कश ध्वनि हवा में भर जाती है। आवारा कुत्ते और बिल्लियां उदासी से बाहर निकलते हैं। उनका चंचल विनाश परेशान करने वाली आवाजों का स्रोत है। अर्जुन का चेहरा नरम पड़ जाता है। एक जानी पहचानी मुस्कान फैल जाती है जब वह चंचल आवारा जानवरों को देखता है, जो हवेली की भयानक आवाजों का असली स्रोत हैं। समझ की एक लहर उस पर छा जाती है, यह महसूस करते हुए कि
भूत केवल ये जीव थे जिससे उसे गहरी शांति मिलती है। अर्जुन के चेहरे पर राहत छा जाती है, जो विजय में बदल जाती है, क्योंकि वह हवेली के सच्चे हानिरहित निवासियों को समझता है। वह अपनी लालटेन उठाता है। उसकी रोशनी अंधेरे को चीरती हुई कमरे को एक नई स्पष्टता और शांति से रोशन करती है। अर्जुन हवेली के कमरे में कदम रखता है। उसके सामने पूरी तरह से तबाही देखकर उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। फर्नीचर क्रूरता से उलट पलट कर पड़ा है, जो एक हिंसक अदृश्य शक्ति का प्रमाण है जो उस स्थान से होकर गुजरी थी। मलबा फर्श पर बिखरा हुआ है, टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों और टूटी हुई लकड़ी का एक अराजक मोज़ेक। प्रत्येक टुकड़ा विनाश की कहानियां फुसफुसा रहा है। हवा ही चरमराती लकड़ी और टूटते प्लास्टर की भयानक सिम्फनी के साथ कराह रही है, जो बर्बादी का एक भयावह साउंड ट्रैक है। अर्जुन का हाथ कांपता है जब वह एक पुरानी चादर उठाता है। उसके कपड़े में अभी भी उन लोगों की काल्पनिक उपस्थिति है जो कभी यहां रहते थे। धुंधली रोशनी में चादर लहराती और डोलती है, एक भूतिया प्रेत में बदल जाती है। अतीत की एक भयावह प्रतिध्वनि। अर्जुन हवेली की खिड़की के पास खड़ा है। एक भयावह हवामंद कमरे में घूम रही है। टूटे हुए शीशे और प्राचीन ढांचा लगातार हवा में एक भयावह चर चर्र की आवाज के साथ खड़खड़ाहट करते हैं। उसकी नजर खिड़की पर टिकी है। उसका मन हर आवाज के लिए एक तार्किक स्पष्टीकरण खोज रहा है। बाहर हवा का उदास कराहना अंधविश्वास पर तर्क के लिए उसकी जरूरत को और पुष्ट करता है। उसे एक वैज्ञानिक व्याख्या मिलती है जो रात को उसके भयानक रहस्यों से मुक्त करती है। अर्जुन विशाल शांत हवेली में एक अकेला व्यक्ति छायादार कमरों से होकर गुजरता है। उसकी लालटेन नाचती हुई रोशनी और अंधेरा डालती है। वह बिखरी हुई वस्तुएं, उलटा हुआ फर्नीचर और पंजे के निशान देखता है जो अनदेखी गतिविधि के मूक गवाह हैं। एक फटा हुआ कपड़ा, कुतरी हुई लकड़ी और बिखरी हुई धूल असली अपराधियों को उजागर करती है। सामान्य जानवर जो आश्रय की तलाश में है। अर्जुन की निगाहें समझ के साथ तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक मौन रहस्योद्घाटन होता है। जैसे ही वह टुकड़ों को जोड़ता है, ग्रामीणों के डर के पीछे छिपी साधारण सच्चाई पर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, जिसमें राहत और मनोरंजन का मिश्रण होता है। उसे एहसास होता है कि ग्रामीणों का डर केवल उनकी कल्पना का एक उत्पाद था जो प्रकृति की आवाजों को गलत समझ रहा था। अर्जुन हवेली के मुख्य हॉल में फिर से प्रवेश करता है। उसका चेहरा शांत और आत्मविश्वासी दृढ़ संकल्प का मुखौटा है। उसकी नजर दरवाजे पर टिकी है जो कभी बंद था, अब उसके उद्देश्य के लिए महज एक दहलीज है। जानबूझकर कदमों के साथ वह उस बाधा के पास पहुंचता है जिसने कभी उसका रास्ता रोका था। वह दरवाजे तक पहुंचता है और एक आश्चर्यजनक आसानी से वह उसके स्पर्श से खुल जाता है। अर्जुन हवेली के रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसका मिशन अब स्पष्ट है। अर्जुन हवेली से गहरी रात में निकलता है। अब उसकी विशाल छाया से भयभीत नहीं होता है। वह एक गहरी दृढ़ सांस लेता है। ठंडी रात की हवा उसके फेफड़ों में भर जाती है। वह हवेली जो कभी खौफ का ठिकाना थी, अब उसके पीछे खामोश और शक्तिहीन खड़ी है। उसकी निगाहें दूर के गांव पर टिकी हैं। आगे सच्चाई का सफर है। गांव की ओर बढ़ते हर कदम के साथ वह जिस सच का बोझ उठा रहा है, वह उसे आगे बढ़ाता है। सुबह की धूप में गांव का चौक जीवंत हो उठता है, लेकिन फुसफुसाहट अभी भी कोहरे की तरह हवा में छाई हुई है। ग्रामीण छोटे चिंतित समूहों में इकट्ठा होते हैं। उनकी निगाहें दूर विशाल हवेली पर टिकी हुई हैं। अर्जुन प्रकट होता है। उसके होठों पर एक मनमोहक मुस्कान है, मानो रात के रहस्य उस पर कोई प्रभाव नहीं डालते। सभी की निगाहें उस पर टिकी हैं। सामूहिक रूप से सांसें थमी हुई हैं। वे अपने अनकहे डर के जवाब जानने को उत्सुक हैं। एक ग्रामीण चुप्पी तोड़ती है। उसकी आवाज कांप रही है। क्या हुआ अर्जुन? क्या तुमने भूत देखा? गांव के चौक में सुबह की धूप लंबी परछाइयां डाल रही है।
अर्जुन एकत्रित ग्रामीणों को संबोधित कर रहा है। उसकी आवाज स्पष्ट और गूंजदार है। गांव के बूढ़े और जवान लोग ध्यान से सुनते हैं। कुछ के चेहरे पर संदेह के भाव हैं। उनके चेहरे पर संदेह की लकीरें हैं। अर्जुन ने घोषणा की, हवेली में कोई भूत नहीं है, केवल आवारा जानवर ही चीजों को गिरा रहे थे, जिससे वे डरावनी आवाजें आ रही थीं। वह धैर्यपूर्वक उनके डर और संदेहों को दूर करता है, विस्तार से समझाता है, तर्क के साथ उनके शुरुआती अविश्वास को दूर करने की उम्मीद करता है। सुबह का सूरज गांव के चौक पर लंबी नाटकीय परछाइयां डालता है, जहां ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर स्पष्ट भय अंकित है। अर्जुन उनके सामने खड़ा है। उसकी आवाज ग्रामीणों की स्पष्ट चिंता के खिलाफ एक शांत, आश्वस्त करने वाली मरहम है। वह रहस्य को उजागर करता है, यह बताते हुए कि कैसे चमगादड़ों, हवा और टूटी हुई खिड़कियों ने भयावह, डरावनी आवाजें पैदा की। जैसे ही अर्जुन बोलता है, ग्रामीणों के चेहरों से डर की रेखाएं धीरे धीरे मिट जाती हैं। उनकी जगह समझ और अपार राहत ले लेती है। उनके शब्द गूंजते हैं, एक शक्तिशाली सत्य वर्ग में प्रतिध्वनित होता है। हमारा डर सिर्फ हमारी कल्पना का एक उत्पाद था। सुबह का सूरज गांव के चौक पर लंबी छाया डाल रहा है, जहां मोहन और राधा सहित बड़े बुजुर्ग एक शांत घेरे में खड़े हैं। उनके चेहरे ज्ञान से अंकित, अर्जुन के शब्दों पर विचार करते हुए एक साझा बोध को दर्शाते हैं। नजरें मिलते ही उनके शुरुआती डर पिघल जाते हैं, जिनकी जगह समझ और शांति ले लेती है। दादी, एक बुजुर्ग महिला, आगे बढ़ती है। उसकी निगाहें दृढ़ और जानकार हैं। उसकी आवाज शांत, दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है। अर्जुन सही है, हमने बिना जाने एक डर पाला। कई दिनों बाद दोपहर की धूप में पुरानी हवेली के पास खेलते हुए गांव के बच्चों की बेफिक्र हंसी गूंजती है। ग्रामीण उदासीनता से हवेली के पास से गुजरते हैं। उनका कभी कभार महसूस होने वाला डर अब एक दूर की स्मृति है। भव्य पुरानी हवेली, जो कभी आतंक का प्रतीक थी, अब एक भूली हुई निशानी के रूप में खड़ी है। अपनी पिछली बदनामी फीकी पड़ गई। हवेली बस एक और पुरानी इमारत है, जिसके रहस्य समय के साथ शांत हो गए हैं। अर्जुन शांत गांव के किनारे खड़ा है। उसकी निगाहें हवेली पर टिकी हैं। एक गहरी संतुष्टि उसे घेर लेती है। कभी खौफनाक दिखने वाला महल अब शांत और साधारण लग रहा है। उसका काला साया पूरी तरह से घुल गया है। हवा में एक कोमल हवा सरसरा रही है। उसकी आवाज एक सुखदायक फुसफुसाहट है, अब भयावह या डरावनी नहीं रही। यह शांत दृश्य सत्य की गहन विजय को समाहित करता है, जो अंधविश्वास के सभी अंधकार को दूर करता है।